अगर आप यूएस आना चाहते हैं और यहाँ आकर परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं तो आपने एक कैटेगरी के बारे में सुना होगा जो कि कहलाती है ईबी कैटेगरी। तो आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरीज होती हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं, जो कि आप अगर जानेंगे तो आपको एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई बाय योरसेल्फ। सो लेट्स सी द वीडियो। क्या हाल है सोनियो, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईबी कैटेगरी क्या है और इसके अलावा फिर इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या फ़र्क है, और फिर हम ईबी कैटेगरी को तोड़ेंगे और चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज निकलती हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। ईबी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। अच्छा, ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो यूएस आकर काम करना चाहते हैं और यहाँ आकर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इसके अलावा ईबी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है 5 सब कैटेगरीज़ में, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्किल है और आप कहाँ पर अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक कैटेगरी को EB1, EB2, EB3, EB4 एंड EB5 को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। EB1 कहलाती है जी प्रायोरिटी वर्कर्स की कैटेगरी। दैट मीन्स कि ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो या उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो। और फिर EB1 को डिवाइड किया गया है 3 सब कैटेगरीज़ में, EB1A, EB1B एंड EB1C। EB1A में वो लोग आते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हो, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स या इसके अलावा कोई भी मीडिया की डायरेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास नोबेल प्राइज़ है या उसने ओलंपिक मेडल जीता है तो वो डायरेक्टली EB1A में अप्लाई कर सकता है और उसको यूएस से जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होगी। EB1B में आते हैं प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में ऐसी रिसर्च पब्लिकेशंस की हों और उनका कंट्रीब्यूशन हो रिसर्च अपनी अपनी रिसर्च डायरेक्शन में, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको यूएस से भी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होगी, फिर वो यहाँ आकर अप्लाई करेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। अब EB1C में आते हैं मैनेजर्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हों। यूएस की कोई कंपनी हो सकती है मल्टीनेशनल और वो किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं, और ये उसकी कंडीशन है कि उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में से एटलीस्ट 1 ईयर अब्रॉड में काम किया हो, और फिर वो अप्लाई कर सकते हैं EB1C में और फिर यहाँ आकर वो अवेल कर सकते हैं ग्रीन कार्ड। EB2 कैटेगरी होती है जी प्रोफेशनल्स के लिए या उनके लिए जिनके पास एडवांस डिग्रीज़ हैं और एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं। जैसा कि अगर आपके पास मास्टर है और प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास होनी चाहिए जी रिसर्च बैकग्राउंड या कोई आपके पास अवार्ड्स होने चाहिए, कि आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि आपकी एबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकें। अगर तो आप रिसर्चर हैं तो आप अपनी पब्लिकेशंस को शो कर सकते हैं और आपकी जो साइटेशंस हैं उनको ऐड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से बना सकते हैं कि उनको शो हो कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा फिर एक इसी के अंदर, क्योंकि आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे जॉब लेटर की, लेकिन इसी के अंदर एक और ऑप्शन होती है नेशनल इंटरेस्ट वेवियर की। तो उसमें ये होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने यूएस के लोगों के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसी पब्लिकेशन की हो जिसने यूएस के लोगों की मदद की हो या उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया हो किसी भी तरीके से, तो वो इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और फिर उन्हें जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली EB2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। EB3 कैटेगरी होती है जी स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी, या अदर वर्कर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्किल्ड वर्कर्स में वो वर्कर्स आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड और फिर उसी फील्ड में आपकी डिग्री भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोबोटिक्स इंजीनियर हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड टू रोबोटिक्स, और फिर आपकी जो है वो इसी डायरेक्शन में लास्ट 2 इयर्स में कुछ अचीवमेंट्स हों, मतलब आप प्रूव कर सकें कि आपके पास स्किल्स हैं और आप यहाँ आकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री या स्किल नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं EB3 कैटेगरी में, और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा स्किल होना चाहिए और लास्ट 2 इयर्स में आपके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप
EB3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन EB3 कैटेगरी का इशू ये है कि इसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उसमें आपको 30 साल भी लग सकते हैं, इवन के 40 साल भी लग सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर कंट्री का यहाँ पे जो कोटा है वो डिफाइंड होता है। तो आपने इसको केयरफुली देख लेना है कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, मे बी आपके लिए दूसरी कैटेगरी इससे ज़्यादा बेटर हो। EB4 होती है जी स्पेशल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी। पहले नंबर पर तो अगर कोई रिलीजियस वर्कर्स हैं और वो US आकर अपने रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं और कम्युनिटी के सर्व करना चाहते हैं, तो फिर वो EB4 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कि अगर कोई US गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि US के अलावा अब्रॉड किसी भी कंट्री में 15 ईयर्स तक उन्होंने काम किया है, तो फिर भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और वो US के उन एरिया में काम कर रहे हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और वहाँ के लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो आपके पास वहाँ काम करने का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल इमिग्रेंट की कैटेगरी EB4 में। और इसके अलावा फिर EB4 में कुछ स्पेशल केसेस भी रखे गए हैं, जैसा कि नेटो के एम्प्लॉयज़ हो गए या कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हो गए या फिर US की कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, तो वो भी स्पेशल केस के थ्रू अपना एक केस बनाकर इसमें EB4 में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये वो कैटेगरी है जिसका आपको इंतज़ार होगा, EB5 कैटेगरी। EB5 कैटेगरी होती है जी इन्वेस्टर्स के लिए। और अब आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अर्बन एरिया में, तो अराउंड $1 मिलियन आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप रूरल एरिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो अराउंड $800 आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इसके अलावा फिर 8 to 10 जो है वर्कर्स के लिए यहाँ पे आपको जॉब क्रिएट करनी होगी। तो जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं या फिर उनका शौक़ है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं US में आकर और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आकर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का जो है ना आपने ख्याल करना होता है। देखिए, मैं एजेंट्स के ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट किया है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि अगर आप अपने होम कंट्री में कोई भी एजेंट ढूंढते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग्स इतने रिलेशन नहीं होते यहाँ पर, तो वो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप कि जो अगर इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज 1 मिलियन की है तो आपकी वो एक्सीड कर जाएगी 1.2 मिलियन से, क्योंकि आपके ऐसे एक्सपेंस वो क्रिएट कर देगा जो कि आपको रियल यूज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर किसी लॉ फर्म से कनेक्ट हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो, और एक अपना लॉयर हायर कर लें जो कि आपके केस को लेकर चले और लीगली डिफेंड करे। ये एक अच्छा वे है रादर देन आप एजेंट के पास जाएँ। तो ये आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। अच्छा, EB5 जो है वो E2 कैटेगरी से थोड़ी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि E2 होता है भाई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। वो होता है कि आपने यहाँ पर आके वीज़ा रिन्यू करते रहना है। लेकिन EB5 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप US आएंगे, आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी, और आपने विदिन 2 ईयर्स फिर अप्लाई कर लेना होता है ग्रीन कार्ड के लिए। तो और इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देखकर अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि EB क्या है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है जो कि होती है इमिग्रेंट्स के लिए जो US आकर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। और EB में कौन कौन सी सब कैटेगरीज आती है? EB1 होती है जी प्रायोरिटी वर्कर्स की कैटेगरी, जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कोई अचीवमेंट्स हो। और EB2 होती है जी एडवांस डिग्रीज़ की कैटेगरी, जिनके पास एडवांस डिग्रीज़ हो, बैचलर, मास्टर और प्लस 5 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस हो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड। और EB3 होती है जी स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी, मतलब वो लोग जिनके पास स्किल्ड डिग्रीज़ भी हों और एक्सपीरियंस हो लाइक 2 ईयर्स, या फिर इसके अलावा वो लोग जिनके पास डिग्री तो ना हो लेकिन उनके पास कोई स्किल हो और उससे रिलेटेड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है वो ड्यूरेशन जो है अप्लाई करने का वो और ग्रीन कार्ड मिलने का वो ज़्यादा लेंथी हो सकता है, तो आपने ये माइंड में रख लेना है। और EB4 होती है जी स्पेशल इमिग्रेंट की कैटेगरी, जिसमें रिलीजियस वर्कर आ जाते हैं US के
गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, या फिर इसके अलावा फिर वो हो सकते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने यूएस में काम किया हो अनडेवलप्ड एरियाज़ में, और इसके अलावा फिर अदर स्पेशल केसेस वाले हो सकते हैं जिन्होंने नेटो या यूएस के किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो ओवरसीज़ में, या फिर वो इंटरनेशनल यूएस गवर्नमेंट के कुछ ब्रॉडकास्टर्स हों, तो वो इन स्पेशल केस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं EB4 कैटेगरी में। और EB5 जो कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो होती है जी इमिग्रेंट की कैटेगरी, जिसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ख़ास तौर पर इसमें अप्लाई करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यूएस में इमिग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं EB कैटेगरी में। तो अब भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस्मान।